नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम देखेंगे कॉलेज लेक्चरर 2020 का फर्स्ट पेपर यानी आरपीएससी के जो पुराने पेपर हैं उनका हम अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो है। चलिए प्रश्न देखते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो चारों विकल्प में एक आधा शब्द अशुद्ध है। तो इस प्रश्न को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। इसका कोई भी उत्तर सही नहीं माना गया है। अगला प्रश्न है अशुद्ध शब्द नहीं है। 4 शब्द दे रखे हैं, उसमें से एक शब्द शुद्ध है, वो पूछा है। तो याज्ञवल्क्य, मंत्री परिषद, ज्योत्सना, ये तीनों ही अशुद्ध हैं। पुनर्रपि शब्द जो है वो शुद्ध है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य नहीं है, यानी जो अशुद्ध वाक्य है वो हमें बताना है। तो इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, शुद्ध है। अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, शुद्ध है। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, ये भी शुद्ध है। आपका ये मत ग्राह्य योग्य है, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। आपका ये मत ग्राह्य है, या तो ये आता या फिर योग्य आता, ये दोनों ही शब्द एक जैसे हो गए, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य है। तो इसमें पहला ही सब वाक्य जो है वो सार्वनामिक विशेषण युक्त है। इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हैं, तो ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो नौकर बीमार रहा, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी किस वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है? तो राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया, इसमें कहीं भी समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है एक परिभाषा दी गई है, किसकी है? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, काव्य की ये परिभाषा देने वाले आचार्य हैं, तो ये आचार्य पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषा है। अगला प्रश्न है अंतःकरण की वर्तियों के चित्र का नाम कविता है, कहकर कविता की परिभाषा देने वाले आचार्य कौन है? तो ये कविता की परिभाषा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दी थी। अगला प्रश्न है आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति यह काव्यम कहकर किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी है? तो मम्मट के काव्य लक्षण को चुनौती दी है। अगला प्रश्न है भट्टतोत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है। तो प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मतः, ये उन्होंने प्रतिभा की व्याख्या की थी भट्टतोत ने। अगला प्रश्न है आचार्य और काव्य प्रयोजन का सम्मेलन नहीं है, यानी किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन क्या क्या माने हैं उसके अनुसार? तो सहृदयों की प्रियता और धनार्जन करना दंडी ने माने थे काव्य के हेतु, सही है। रस की निष्पत्ति, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति आनंदवर्धन ने माने थे। लोक व्यवहार का ज्ञान, लोकोत्तर आनंद लाभ, ये कुंतक ने माने थे। कीर्ति व प्रीति विश्वनाथ ने नहीं मानी थी, ये यहाँ असुमेलित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है? तो व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि काव्य हेतु है, प्रेरणा कोई काव्य हेतु नहीं माना जाता है। अगली एक परिभाषा दी गई है, अवधारणा दी गई है, किसकी है ये? साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, जो उसके अंतर में अटाए नहीं हट सका था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्धृत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। साहित्य संबंधी ये अवधारणा किस लेखक की है? तो ये उदाहरणा जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, साहित्य से संबंधित। अगला प्रश्न है जब मन में तमोगुण व रजोगुण दब जाते हैं और सत्वगुण का उद्वेग व प्राबल्य होता है तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वाद के संबंध में ये विचार किसके हैं? तो ये विश्वनाथ के विचार हैं। अगला प्रश्न है व्यक्ति तो विशेष ही रहता है पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। साधारणीकरण के विषय में ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है साधारणीकरण के विषय में कि व्यक्ति तो विशेष ही रहता है पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा बहुत होता है। अगला प्रश्न है अभिनव गुप्त के अनुसार रसास्वाद प्रक्रिया के संबंध में अनुपयुक्त कथन है, यानी जो उपयुक्त नहीं है। तो पहला ये है साधारणीकरण व्यंजना के विभाजन व्यापार का परिणाम नहीं है, जबकि अभिनव गुप्त ने ऐसा माना था कि साधारणीकरण व्यंजना के विभाजन व्यापार का परिणाम है, यहाँ इन्होंने नहीं दे दिया, तो यही कथन अनुपयुक्त हो गया, यानी गलत हो गया। अगला प्रश्न है
रस ध्वनि किसे कहा गया है? तो लक्ष्य क्रम व्यंग्य जो ध्वनि है उसको रस ध्वनि कहा गया है। इससे अगला प्रश्न है, वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि की किस भेद की विशेषता है? तो ये विवक्षिता ने पर वाच्य ध्वनि जो है उसकी ये विशेषता है उस भेद की कि वाच्यार्थ की वांछनीयता यानी आवश्यकता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के भेद की विशेषता है। अगला प्रश्न है, कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया है? तो कुंतक ने वाक्य वक्रता जो उन्होंने वक्रोक्ति के भेद बताए तो इसमें वाक्य वक्रता के अंतर्गत इन्होंने अलंकारों के विधान का भेद किया है। अगला प्रश्न है, कौन से आचार्य वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु, सूक्ष्म और श्लेष को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते? तो ये भामह हैं जो अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति अलंकार को मानते हैं। अगला प्रश्न है, अलंकार के संबंध में असंगत कथन है तो वर्णनीय रस की अनुकूलता के अनुसार वर्णों का बार बार व पास पास प्रयोग होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, सही है। सार्थक अथवा निरर्थक भिन्न अर्थ वाले वर्ण समुदाय की क्रमशः आवृत्ति को यमक कहते हैं। उपमेय व उपमान में भिन्नता के होने पर विषम्य स्थापन को उपमा कहते हैं। तीनों ही कथन सही हैं। वक्ता द्वारा अन्य अभिप्राय से वे कथित वाक्य को काकू से जब श्रोता अन्य अर्थ निकल्पित करे तो वह संदेह अलंकार होता है। वहाँ संदेह अलंकार नहीं होता है। संदेह तो वहाँ होता है जहाँ हमें किसी चीज़ की हम तय नहीं कर पाते कि ये चीज़ वो है या नहीं है, तो ये चौथा जो है वो यहाँ गलत हो गया। अगला प्रश्न है, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी और रुचोर में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ श्लेष अलंकार है। सुबरन जो शब्द है इसके 2-3 अर्थ हैं। कवि के शब्द में अच्छे अक्षर है, कामी के अर्थ में अच्छा वर्ण रंग है और चोर के अर्थ में यहाँ सोना है। तो एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होने के कारण यहाँ श्लेष अलंकार है। जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहाँ अलंकार होता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, पाई महावर दैन की नाइन बैठी आई फिरी फिरी जानी महावरी एडी मेड़ती जाई में अलंकार है तो भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ भ्रांति हो रही है, एक तय नहीं कर पा रहा इस वाक्य में, तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। अगला प्रश्न है, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा चितेरे दोहे मिटे न मरई मिति दुख पाइए यही तनु हेरे में अलंकार है। तो यहाँ विभावना अलंकार है, जैसे कि तनु बिनु जहाँ आते हैं तो बिनु आ गया तो यहाँ विभावना अलंकार है। वर्ण सगाई के संबंध में असत्य कथन है। वर्ण सगाई एक अलंकार होता है खासतौर से राजस्थानी भाषा का, तो उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है ये प्रश्न पूछा है। तो यह डिंगल का विशिष्ट अलंकार है, सही है। तय वर्ग व ट वर्ग की वर्ण सगाई उत्तम कोटि की होती है, ये यहाँ गलत है। तीसरा है, चरण का प्रथम अक्षर व चरणांत के अंतिम शब्द का प्रथम अक्षर समान होता है, ये भी सही है। चरण के प्रथम शब्द के आदि वर्ण की आवृत्ति चरणांत शब्द के अंत में भी संभव है, ये तीनों सही है। 2 नंबर जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार है तो वो है अप्रहूति अलंकार। अगला प्रश्न है, नेत्र निमिलिन करती मानो प्रकृति पर बुध लगी होने जलधि लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने मानवीकरण अलंकार है। यहाँ प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। अगला प्रश्न है, दोहा छंद का उदाहरण है तो यहाँ तो मात्राओं की गणना करके आपको पता लगाना होगा, तो इसमें 3 नंबर जो है वो दोहा छंद का उदाहरण नहीं है। बाकी पहला, दूसरा और चौथा जो है वो दोहा छंद के उदाहरण है और तीसरा जो है वो दोहा छंद का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, मात्रिक समछंद नहीं है तो उलाला जो हो मात्रिक समछंद नहीं है। चौपाई गीतिका हरि गीतिका ये तीनों ही समछंद हैं। अगला प्रश्न है, दिगति उर्वी अति गुरवी सरब पचे समुंदर सर ब्याल बधिर तेही काल विकल दिगपाल चराचर दिगेंद्र लरखत परत दस कंदु मुख पर सुर विमान हिम बानु संगठित परस्पर जा चौके बिरची शंकर सहित कोलू कमठू अही
कलमल्यो, ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि, जब ही राम शिव धनु दल्यो। किस छंद में निबंध है, यानी किस छंद का उदाहरण है, तो ये छप्पई छंद का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कुंडलियाँ छंद का लक्षण नहीं है, तो प्रथम 4 पंक्तियाँ रोला व अंतिम 2 पंक्तियाँ जोहा छंद की होती है। यहाँ ये कुंडलिया छंद का लक्षण नहीं है। बाकी मात्रिक विषम छंद होता है, ये छंद 6 पंक्तियों का होता है, ये संयुक्त छंद होता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं, शुद्ध बाहों में भयानक भावना भरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कभी कमी करना नहीं, छंद में निबंध है। तो ये गीतिका शिकार, ये पता नहीं कौन सा छंद होता है, गीतिका तो होता है, गीतिका भी, पर ये इन्होंने गीतिका शिकार छंद दे रखा है। अगला प्रश्न है संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वीर वीर बनकर आप अपनी विधन बाधाएं हरो। ये पंक्तियाँ किस छंद से निबंध हैं, तो ये अरिगीतिका छंद की पंक्तियाँ हैं। अगला है मंदक्रांता छंद का गण कर्म है, तो ये भय मैं भय न तय और गय, ये मंदाक्रांता छंद का गणकर्म है। अगला प्रश्न है प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, मलाया सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। वे पंक्तियाँ किस छंद में हैं, तो ये द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्लेटो के संबंध में असत्य कथन है, तो कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है, यानी प्लेटो ने कविता के विषय में क्या सही माना है। तो पहला ही जो है कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है, वही प्लेटो के मत में सही नहीं है। बाकी तीनों सही हैं। काव्य और नाटक अंतः प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं, काव्य भाव को उद्दीप्त करता है, तर्क को नहीं, कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर। ये तीनों ही सही हैं, जो पहली लाइन थी वही गलत थी। अगला प्रश्न है प्लेटो ने नहीं माना है, तो काव्य कला में अनुकरण की बात को माना है, कलाओं के पारस्परिक संबंधों का वर्गीकरण की बात की है, कलाओं में आदर्श की, न्याय, सौंदर्य व सत्य की प्रतिष्ठा की बात की है, चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग न मानना, ये प्लेटो का मानना नहीं है। प्लेटो के संबंध में ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है प्लेटो के विचारों से बेमेल है, यानी प्लेटो के विचारों को फिर से पूछा है। तात्विक दृष्टि से मूल सत्य अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है, वस्तु सत्य अमूर्त का ज्ञान प्रसूत रूप में, कलाकृति धारणा प्रसूत आभास मात्र है, अमूर्त ज्ञान रूप व धारणा प्रसूत आभास में अंतर नहीं होता। बहुत ही कठिन शब्दावली दे रखी है साथियों, लेकिन ये 4 नंबर है, ये प्लेटो के संबंध में संगत कथन है, बेमेल कथन है कि अमूर्त ज्ञान रूप व धारणा प्रसूत आभास में अंतर नहीं होता है, जबकि प्लेटो ने माना था कि अंतर होता है, तो ये कथन बेमेल है। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, धन्यवाद।